हेलो नितेश। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आ मेरी? रही आ कंफर्म रही करिए। आ रही कंफर्म। ठीक। स्टार्ट करते हैं ना। हाँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे फेसबुक लाइव सेशन में। जैसा कि आपको हमने ये फेसबुक लाइव सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपके साथ किसी न किसी सर्विस पे फेसबुक के माध्यम से आपको कोई भी अपडेट्स हो, नए प्रोडक्ट की जानकारी हो, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक नई सर्विस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है अकाउंट। है ना, आपने देखी होगी कि आपके पोर्टल पे ये सर्विस लाइव हो चुकी है। आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इस प्रकार की सर्विस का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कस्टमर का किसी भी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से निकाल सकते हैं। जिसमें आपको कस्टमर का 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल के आप कस्टमर को दे सकते हैं। इस सर्विस की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीएससी के स्टेट ऑफिस से नीतेश पटेल जी ज्वाइन है इस सेशन में, जो आपको इस सर्विस के बारे में डीपली बताएंगे कि इसमें किस ऑप्शन में जाना है, कहाँ से आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस तरीके से सर्विस का इस्तेमाल करके अपने ग्राहक या कस्टमर को आप ये सर्विस अवेल करा सकते हैं। ओवर टू यू नीतेश जी, स्वागत है आज आपका हमारे फेसबुक लाइव सेशन में। धन्यवाद संजय जी। सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। मैं एक बार स्क्रीन शो कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म करिएगा कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। जी, दिख रही है आपको इसकी।
नितिश जी, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, क्लियर है। प्लीज आप फिर से स्टार्ट कर दिए, शायद अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं आपको रेगुलर कनेक्ट कर रहा था। अच्छा, सॉरी सॉरी, आवाज को माइक का इशू होगा। ठीक है, दोबारा से इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, क्लियर आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करिए। ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर वो सर्विस है जहां पे हम किसी भी कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 12 महीने का, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बेनिफिट बताते हैं क्या है इसमें। कोई भी कस्टमर जो है आपके सीएससी नियरेस्ट जो सीएससी का सेंटर होगा वहां विजिट करेगा, वो अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट जो भी उसके हैं वहां पे वो ट्रांजेक्शन जो है स्टेटमेंट निकाल सकता है। बस इसकी शर्त यह है कि उसका अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर, पैन नंबर और जो उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सभी लिंक होना चाहिए उसके अकाउंट नंबर से। ठीक है, पैन नंबर, रजिस्टर, पैन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और आधार नंबर, तीनों उस अकाउंट से रजिस्टर्ड होंगे तभी वो उसका अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकता है। इसमें जो चार्जेस हैं हमको कस्टमर से जो लेना है वो 50 रुपए चार्जेस है। वीएलई का जो इसमें कमीशन है वो 31 रुपए 65 पैसे है और वॉलेट से जो अमाउंट डिडक्ट होगा 18 रुपए 35 पैसे होगा। इस पे हम लोगों को कस्टमर से 50 रुपए लेना है और हमारे वॉलेट से मात्र 18 रुपए 35 पैसे डिडक्ट होंगे। जो रिमेनिंग है 31 रुपए 65 पैसे, वो हमारा वीएलई का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल सभी वीएलई भाई यूज करते ही हैं, उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे या अकाउंट एग्रीगेटर लिखेंगे, जो भी आपको उचित लगे वो आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। यदि लिखने के बाद भी अगर वहां सर्च नहीं हो पा रहा है तो एक बार आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे राइट साइड पे जाएंगे, ग्रीन ग्रीन कलर का जो रहेगा वहां पे आप एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो जो भी नई सर्विसेज हैं ऐड हो गई होंगी, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्च करेंगे, इस प्रकार का दिखाई देगा जो नीले कलर के बॉक्स से हाईलाइटेड है, वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। हम लॉगिन करेंगे, इसको लॉगिन करने के बाद ही इस प्रकार का डैशबोर्ड हमको दिखाई देगा। ठीक है, ये वो डैशबोर्ड है जहाँ पे हम लोग किसी का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या फिर हम लोग इसको लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कस्टमर आता है तो फ्रेश रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। फिर रिक्वेस्टेड के बाद उसके बाद जो नॉर्मल जनरल सी जो डिटेल रहती है, कस्टमर का मोबाइल नंबर जो उस अकाउंट से रजिस्टर्ड है वो वाला लिखेंगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, यदि कस्टमर के पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको ईमेल आईडी वाले सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पैन नंबर डालेंगे और बैंक सिलेक्ट करेंगे, पीरियड सिलेक्ट करेंगे कि आप किस महीने का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, कंफर्म कर देंगे ओटीपी को, तो इस प्रकार से उसका दिखाएगा कि उसके जो भी उस नंबर पे अकाउंट जो लिंक्ड होंगे वो वहां पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि यूनियन बैंक का अकाउंट उस मोबाइल नंबर से और पैन नंबर से लिंक्ड है, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लिंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। लिंक अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोबारा एक ओटीपी जाएगा कस्टमर के अकाउंट पे, मोबाइल नंबर पे। दोबारा हम ओटीपी को वेरीफाई, ओटीपी को यहाँ करके कंफर्म कर देंगे तो हमारे को क्या जाएगा, वो बैंक ऐड हो जाएगा। हम कंसेंट ले लेंगे कि जो हम स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं हम उस पर सबमिट कंसेंट कर देंगे, तो हमारे को इस प्रकार का दिखाई देगा कि हमारा जो स्टेटमेंट हमने जो रिक्वेस्ट करी है वो अब जो है अवेलेबल हो गया। अब हम जैसे ही ये 50 रुपए देंगे वो स्टेटमेंट हमारे को सक्सेस हो जाएगा और कस्टमर के पास लिंक चले जाएगी। ठीक है, कि वो वहां से स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकता है। एक कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए आपने स्टेटमेंट सब पूरी प्रोसेस करे, ऑप्शन वहां पे एक्शन जो अपन पैसा पे करते हैं उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, बैंक का सर्वर के इशू के कारण कई बार क्या होता है कि वहां पे पेमेंट का ऑप्शन विजिबल नहीं होता, तो हमको दोबारा से फ्रेश रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट है, फ्रेश रिक्वेस्ट दोबारा से कस्टमर की करेंगे, तो दोबारा करेंगे तो सेम जो है ये 50 रुपए का जो ऑप्शन है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको पे करेंगे, वॉलेट से हमारा पैसा कटेगा, वॉलेट से डालेंगे तो सक्सेसफुली हम लोग जो है इस प्रकार का दिखेगा। तो ये जो शेयर का बटन है ये हम किसी भी कस्टमर को 3 बार मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम रहता है, 1 हफ्ते में हम 3 बार उसको शेयर कर सकते हैं। लिंक जाएगा, उस लिंक पे कस्टमर क्लिक करेगा तो उसका स्टेटमेंट जो उसने रिक्वेस्ट करी है, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का, चाहे 12 महीने का, वो अपना निकाल सकता है और देख सकता है। तो ये था
उसके पास 3 बार लिंक जाएगा। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसको आप करके किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। संजय भाई, थैंक थैंक यू नीतीश जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये हमारी जो एक नई सर्विस है, और इस सर्विस का जो यूज है वो खासकर हमारे सभी एरिया में, चाहे ग्रामीण इलाकों में हो या अर्बन एरिया में है, लोगों को बहुत ही जरूरत पड़ती है बैंक स्टेटमेंट की, और उन्हें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है अपने बैंक ब्रांच में। तो कुछ हमारे पास क्वेश्चन आए हैं नीतीश जी इसमें, कि इसमें हम किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या सिर्फ सरकारी बैंक का ही रहेगा? नहीं नहीं, इसमें जो बैंक लाइव हैं वो कम से कम इसमें 40 से 50, 40 तक बैंक लाइव हैं। उनका स्टेटमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। जो उसमें अवेलेबल हैं उनके हम लोग निकाल सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। और नीतीश जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि इसमें पूरी रहती है कि हम एक बार ही निकाल सकते हैं या दो बार निकाल सकते हैं? जैसे हमने 50 रुपए का चार्ज दिया, तो हम कितनी बार स्टेटमेंट निकाल सकते हैं? एक बार 50 रुपए का जो चार्ज दे दिया, मान लीजिए हम लोग 3 महीने का स्टेटमेंट निकालते हैं, 3 महीने के लिए हमने 50 रुपए दे दिया है। ठीक है, कस्टमर जी। को हम लोग 3 बार लिंक भेज सकते हैं। वो 3 बार मतलब उस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकता है। यदि उसको दोबारा, मान लो उसने 3 महीने का निकाल लिया, उसने कल फिर आ गया कस्टमर की हमको 6 महीने का निकाल के दो, तो दोबारा से फिर 50 रुपए उसको देने पड़ेंगे। अब वो अपना स्टेटमेंट निकाल सकता है। अच्छा, ठीक है। नीतीश जी, एक प्रश्न और आया था हमारे बीएलई साथी का, कि इसमें जैसे अगर किसी सिटीजन को या किसी भी ग्रामीण को अगर इसमें प्रिंट की आवश्यकता है, तो प्रिंट के लिए हम क्या अलग से चार्ज ले सकते हैं क्या कस्टमर से? बिल्कुल, वो जो लिंक जाएगी, कस्टमर अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर देगा और आप उसको प्रिंट कर लीजिए। जो प्रिंट का नॉर्मल चार्ज लग रहा है वो आप ले सकते हैं उनसे। अच्छा, अच्छा। चलिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है नीतीश जी, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस जो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे लाइव हुई है, तो सभी बीएलई से इस फेसबुक के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करके अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस पे आप जाके, और एक बार अपने किसी भी कस्टमर का, या आपके पास जो भी लोग आते हैं, जो भी सिटीजन आते हैं, एक बार उनको इस सर्विस के बारे में आप बताएंगे, तो डेफिनेटली लोगों को इस सर्विस की आवश्यकता है, वो आपसे जरूर स्टेटमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और आपकी सर्विस को लेंगे, है ना? तो थैंक यू नीतीश जी, आपका एक बार पुनः फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप समय निकाल के हमारे साथ सेशन में जुड़े। साथ ही मैं अपने सभी बीएलई साथियों से अनुरोध करता हूं कि हम प्रतिदिन हम अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से आपसे कनेक्ट होते हैं नई नई सर्विस के बारे में। तो जो बीएलई, जिन बीएलई के पास अभी तक ये लिंक नहीं है, तो अपने साथ में कलीग्स आपके जो होंगे बीएलई भाई, उनसे आप कनेक्ट रहिए, क्योंकि आपके पास अगर इस लिंक से आप कनेक्ट रहते हैं तो आपको नई नई अपडेट्स के बारे में पता चलता है। साथ भी आपको प्रोसेस फ्लो भी हम इसमें बताते हैं कि आपको किस सर्विस के लिए कहाँ पे जाके कैसे क्या सर्च करना है और किस टाइप से पूरा एक ट्रेनिंग हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए और आप बहुत ही अच्छे से अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का उपयोग करके लोगों को सर्विस उपलब्ध करा पाए। तो हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आपके फिर जो भी प्रश्न है, आप हमारे फेसबुक माध्यम से जुड़े रहिए, हमारी जिला टीम के माध्यम से जुड़े रहिए। हम कल इसी टाइम पे 4:30 बजे पुनः लाइव होंगे किसी नई सर्विस के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी।